तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, कार और ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालता रहता हूं, जो एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस होती हैं वही वीडियोस मैं डालता हूं। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देता, गलत इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर नहीं डालता हूं कोई भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कार लवर हैं। तो कार लवर में मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक अभी न्यूली लॉन्च्ड होंडा ने एक गाड़ी लॉन्च की है और जिसका नाम है एलिवेट। होंडा एलिवेट एसयूवी गाड़ी है ये, और काफ़ी अच्छा इसका मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो इसके जो राइवल्स हैं और इसकी जो टक्कर होने वाली है वो होने वाली है, इसका मुकाबला है क्रेटा और सेल्टोस से। तो क्रेटा और सेल्टोस के अपोज में जो है होंडा ने अभी एक न्यूली गाड़ी लॉन्च की है एलिवेट। तो इसका जो प्राइस रेंज है वो लगभग 12 लाख से 18 लाख तक की रेंज तक इसमें जाता है, जबकि क्रेटा वगैरह और उनकी रेंज अलग रहती है। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एलिवेट के जो वेरिएंट हैं उन वेरिएंट से रिलेटेड बात करेंगे। वेरिएंट मतलब एक तो बेस वेरिएंट की इसमें बात करेंगे हम, और एक इसमें टॉप वेरिएंट की बात करेंगे। जो टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में दोनों में क्या क्या होंडा ने दिया है, और बीच में तो आप समझ ही सकते हैं कि और जो वेरिएंट होंगे उनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। और बाकी अगर आप चाहेंगे कि ये कुछ डिफरेंस और आपको होना चाहिए, कौन सा वेरिएंट का आपको स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक नई वीडियो आपको बता दूंगा कि आप कौन से वेरिएंट के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन हम यहाँ बेस वेरिएंट में बात करेंगे कि बेस में इन्होंने क्या दिया है और टॉप में इन्होंने क्या रखा है। तो देखते हैं कि इसमें अब इसके फीचर की दोनों की बात कर लेते हैं, प्लस प्राइस का भी इसमें पता लग जाएगा कि टॉप कितना जाता है और बेस कितना रहता है। गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया गाड़ी है, काफ़ी अच्छा, और कंप्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि होंडा अपनी क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, पहले डिफरेंस देखते हैं दोनों का, इनका डिफरेंस क्या है, प्राइस क्या क्या है, क्या क्या मतलब होंडा आपको प्रोवाइड कर रही है बेस वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन देखते हैं दोनों का। तो दोस्तों, जैसे आप होंडा एलिवेट के दो वेरिएंट देख रहे हैं, एक तो सबसे बेस वेरिएंट है इसका SVMT, मैनुअल ट्रांसमिशन है ये SV, और जो टॉप मॉडल है इसका वो ZX CVT डुअल टोन में आता है। तो जो टॉप बेस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो 12,85,000 से शुरू होता है, और टॉप मॉडल का जो प्राइस है वो 18,77,000 से शुरू तक जाता है। तो ये इन दोनों में जो हम दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कि बेस में क्या क्या मिलेगा और उसमें क्या मिलेगा। देखिए, दोनों का ही इंजन सब कुछ सेम है। 4 सिलेंडर का इनलाइन 1498 सीसी का 4 वाल्व सिलेंडर DOHC इंजन यूज़ किया गया है, और इंजन का टाइप भी सेम है 1.5 IB टैक, और फ्यूल टाइप पेट्रोल है दोनों का। पावर दोनों की सेम है, 6600 RPM पर 119 की bhp की पावर है, प्लस टॉर्क भी इनका सेम है, 4300-145 Nm की पावर है। प्लस माइलेज की अगर बात करें, माइलेज CVT का ज़्यादा क्लेम करती है कंपनी, 16 का करती है, उसका 15 का करती है। ड्राइविंग रेंज दोनों की लगभग बराबर ही है, ड्राइव 10 फॉरवर्ड है, और ट्रांसमिशन इसमें 6 गियर मैनुअल है, उसमें ऑटोमेटिक CVT है, पैडल शिफ्टर भी दिए हुए हैं स्पोर्ट मोड, और BS6 फेज 2 इसका है। बाकी और जो कंपैरिजन है इसका वो अब डायमेंशन की और उसकी अगर बात करें लेंथ की, तो बिल्कुल बराबर है, दोनों में सेम है। डायमेंशन 43/12 की है, 70/90 की विड्थ है, और हाइट इसकी 16/50 की है, दोनों सेम है। व्हील बेस इसका 26/50 है। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों का सेम है, 220 का। अब उसकी सस्पेंशन की बात कर लें, दोनों सेम है। मैक फर्जन स्ट्रूट पे कॉइल स्प्रिंग है, और रियर सस्पेंशन जो है वो टॉर्जन बीम है। फ्रंट ब्रेक दोनों में ही डिस्क आते हैं, और रियर ब्रेक जो हैं वो दोनों में ड्रम रहते हैं।
तो मिनिमम टर्निंग रेडियस भी सेम है इसकी और स्टीयरिंग भी सेम है, बस चेंज एलॉय व्हील और स्टील रिम में है। व्हील बेस में आप व्हील में स्टील रिम मिलेंगे बेस मॉडल में। टायरों में भी चेंज होगा, जब स्टील टायर मिलेंगे तो दोनों में वो चेंज होगा, क्योंकि उसमें R17 के उसमें R16 के टायर हैं। टॉप मॉडल में 17 के टायर दिए हुए हैं और इसमें बेस मॉडल में 16 के हैं। अब फीचर्स में देखने, फीचर में लगभग ओवर स्पीड वार्निंग दोनों के अंदर है, लेकिन लेन डिपार्चर टॉप मॉडल में दिया गया है और वार्निंग है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी टॉप मॉडल में दिया गया। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक भी टॉप मॉडल में दिए गए हैं। हाई बीम असिस्ट भी टॉप मॉडल में दिया गया है। एनकेप रेटिंग इसकी कोई टेस्टिंग नहीं है और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जो है वो टॉप मॉडल में ही मिलेगा आपको। एयरबैग 6 मिलेंगे टॉप मॉडल में और बेस में सिर्फ 2 एयरबैग मिलेंगे आपको। और मिडिल रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों में मिलती है। मिडिल रियर हेडरेस्ट दोनों में मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों में मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट दोनों में मिलता है। सीट बेल्ट वार्निंग दोनों में मिलती है और ब्रेकिंग ट्रैक्शन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों के अंदर मिलता है। ईवीडी भी दोनों के अंदर मिलता है और ब्रेक असिस्ट भी दोनों के अंदर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी भी दोनों के अंदर मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल भी दोनों के अंदर मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोनों के अंदर मिलता है। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। इंजन इमोबिलाइजर भी दोनों के अंदर मिल रहा है और सेंट्रल लॉकिंग जो है वो कीलेस है दोनों के अंदर। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक दोनों के अंदर है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों के अंदर है। अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर लें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों के अंदर है, बेस मॉडल में भी टॉप मॉडल में भी। और एसी भी सेम है दोनों के अंदर। हीटर भी है बेस मॉडल में भी और टॉप मॉडल में भी। वैनिटी मिरर और सनवाइजर ये टॉप मॉडल के अंदर ही मिलेगा, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। केबिन बोर्ड एक्सेस दोनों के अंदर है। एंटी ग्लेयर मिरर जो है वो मैनुअल है बेस में और इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। पार्किंग असिस्ट रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस टॉप मॉडल में है और पार्किंग सेंसर दोनों में है। क्रूज कंट्रोल टॉप मॉडल में एडाप्टिव है। हेडलाइट दोनों के अंदर। कीलेस स्टार्ट बटन दोनों के अंदर है। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के अंदर है। पावर वोल्ट सॉकेट जो है वो 3 हैं दोनों के अंदर। कप होल्डर इसमें फ्रंट ओनली मिलते हैं बेस मॉडल में, टॉप मॉडल में दोनों मिलते हैं आगे पीछे। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों में मिल जाती है और आउटसाइड मिरर बॉडी कलर्ड है और वो क्रोम है। फ्रंट रियर 1 टच डाउन, इसमें सारे 1 टच डाउन है टॉप मॉडल में। इसमें ड्राइवर का है बस 1 टच अप भी उसके अंदर ही है। अब आते हैं ORVM दोनों के अंदर। डिफोगर दोनों के अंदर। रियर वाइपर टॉप मॉडल में ही मिलेगा आपको। एक्सटीरियर डोर हैंडल के कलर जो है वो बॉडी कलर है बेस मॉडल का, उसका क्रोम है। रेन सेंसिंग वो भी ऑटोमेटिक है उसके अंदर। इसमें बाहर से जो है हैंडल वो पेंटेड मिलेंगे बेस मॉडल में, उसमें क्रोम के मिलेंगे। विंड शील्ड जो है वो रियर विंड शील्ड ब्लाइंड मैनुअल है टॉप मॉडल के अंदर। अब एक्सटीरियर की बात कर लें, सनरूफ मिल जाती है। सनरूफ मोनूफ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल टॉप मॉडल के अंदर। रूफ माउंटेड एंटीना दोनों के अंदर मिल जाएगा। बॉडी कलर्ड बम्पर दोनों के अंदर मिल जाएगा। बॉडी किट दोनों में नहीं है। लाइटिंग, अब लाइटिंग की यहाँ पर बात कर लें तो LED प्रोजेक्टर दोनों में ही सेम मिल जाते हैं। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो टॉप मॉडल में ही मिलेंगे, बेस में नहीं मिलेंगे। फॉलो मी होम लैम्प टॉप में मिलेगा और टेल लाइट LED दोनों के अंदर मिल जाएगी। डे टाइम रनिंग वाला लाइट भी दोनों के अंदर मिल जाएगी। फॉग लाइट जो है वो टॉप मॉडल में मिलेगी LED। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग फुटवेल लैम्प्स टॉप मॉडल में मिलेंगी। अब जो लाइट ऑन वैनिटी मिरर्स है वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर टॉप मॉडल में मिलेगी और रियर रीड लैम्प वो टॉप मॉडल में मिलेगा। हेडलाइट हाइट एडजस्टर दोनों के अंदर है। अब उसकी बात कर लेते हैं म्यूज़िक सिस्टम की। वो एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस एप्पल कारप्ले टॉप मॉडल में मिलेगा। डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले वो भी टॉप मॉडल में मिलेगी 10 इंच की और इंटीग्रेटेड डैश म्यूज़िक सिस्टम वो टॉप मॉडल में है। स्पीकर 8 हैं टॉप मॉडल में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बेस में भी दिया हुआ है लेकिन म्यूजिक सिस्टम उसमें दिया हुआ नहीं है। वॉइस कमांड टॉप मॉडल के अंदर है। GPS नेविगेशन दोनों के अंदर दिया हुआ है। ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी फ़ोन और ऑक्स कंपैटिबिलिटी टॉप मॉडल में इनमें सब दिया हुआ है। AM FM USB कंपैटिबिलिटी वो भी दिया हुआ है। वायरलेस चार्जर जो है वो टॉप मॉडल के अंदर ही है। हेड यूनिट साइज़ वो 2 in इसके अंदर दिया हुआ है बेस मॉडल में। आईपोड कंपैटिबिलिटी टॉप मॉडल के अंदर है। अब वारंटी की बात कर लें, 3 साल की वारंटी है। किलोमीटर इसके अनलिमिटेड हैं और सीट एडजस्टमेंट 2 वे दोनों के अंदर है।
और कलर की अगर इसमें बात कर लें तो कलर जो है वो बेस मॉडल में सिर्फ 2 कलर मिलेंगे आपको, और टॉप मॉडल में आपको कई सारे कलर्स ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने कंपैरिजन देखा होगा, और कंपैरिजन में आपने क्या देखा कि जो स्पेसिफिकेशन बेस वेरिएंट के हैं और जो टॉप वेरिएंट के हैं उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपको नज़र आया, वो आपने इसमें देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल बात करते हैं कि क्या वैल्यू फॉर मनी है ये, अगर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्रेटा है और जो सेल्टोस है ये उसके कंपटीटर है। तो क्रेटा में आप देखेंगे कि 12 लाख से 22 लाख तक उसका जो है टॉप मॉडल जाता है, जब क्या इन्होंने जो एक प्राइस रेंज है वो काफ़ी अच्छी रखी है। इन्होंने अपनी 12 लाख से 18 लाख तक की रेंज को इन्होंने रखा है, और उसी चीज़ में काफ़ी कुछ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो उस प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है अपने सेगमेंट में ये एलिवेट होने वाली है, और काफ़ी प्राइस रेंज भी अच्छी है, फीचर्स काफ़ी सही दिए हुए हैं। बेस वेरिएंट में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और क्वालिटी की अगर बात करें तो होंडा की जो क्वालिटी है वो तो जाहिर सी बात है कोई कंपेयर है ही नहीं उसका, क्योंकि इनका ट्रांसमिशन, इनका इंजन इतना रिफाइन और इंजन होता है, इतना ट्रांसमिशन इतना अच्छा होता है, जैसे सीवीटी गियरबॉक्स है, इनके जैसा सीवीटी गियरबॉक्स किसी का नहीं होता। तो काफ़ी अच्छा इसमें होंडा ने ये एक पैकेज दिया है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा वेरिएंट, अच्छी एसयूवी लोगों के लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप आंख बंद करके आप इस एसयूवी की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।